सूट्स की शॉपिंग कौन कौन दिखना चाहता है? अपने बच्चों को एडवाइस करो, हमें एडवाइस मत करो। मैं उनको पील्स के साथ ही खाती हूँ हमेशा। हम लोग कर भी लेते हैं, आप लोग कोलैबोरेशन ही नहीं करने देते। मेरे ख्याल से मैं तो नहीं इस चीज से एग्री करती हूँ। दाल के साथ दही नहीं खाना चाहिए, ये भी बोला जाता है। डिप्रेशन में मत चले जाना, कोई बात नहीं। मेरे फेस पे दाने होना स्टार्ट हो गए थे, वो लोग हमें जानते तक नहीं है। जैसा कि मैं भी क्रिएटर हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। क्रिटिसाइज मी बट प्लीज चूज योर वर्ड। वो नमक के साथ आपको दूध नहीं पीना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो ये नहीं होने वाली थी, कोई और होने वाली थी। एक्चुअली मैं आपको लेके जाने वाली थी अपने साथ अपने सूट्स की शॉपिंग के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत तारीफ करते हो मेरे सूट्स की कि आपके सूट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सोचा चलो मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने लिए फैब्रिक और प्रिंट चूज करती हूँ, और क्या ऐसा सीक्रेट है मेरे सूट्स का जो आपको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। वो मैंने सोचा था, लेकिन पिछली वीडियो पे जो आपने कमेंट्स किए हैं, जब मैंने वो रीड किए तो फिर मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे उनमें। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और एक जो मेजर क्वेश्चन आ रहा था उदय के नीट के एग्जाम को लेकर आ रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको आंसर ना करूं। मैंने काफी कमेंट्स को वहीं पे आंसर कर दिया था, पर्सनली रिप्लाई कर दिया था। लेकिन फिर मुझे था कि बहुत सारे लोग शायद वेट कर रहे होंगे इस चीज का कि हम लोग अनाउंस ही कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से कि उदय का जो नीट का रिजल्ट है वो कैसा रहा, कितना उसने स्कोर किया है। उदय ने तो धमाल मचा दी पिछली बार के कंपैरिजन में। ठीक है, पिछली बार की कंपैरिजन में उसने 570 स्कोर किया है, बट वो इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि गवर्नमेंट में हमें एडमिशन मिल सके। पहले तो कहीं ना कहीं मिल भी जाती किसी मेडिकल कॉलेज में, बट आप सबने ही वो न्यूज़ सुनी होगी जो चल रही है अभी नीट के रिलेटेड, एंड उसको देखते हुए कंपटीशन इतना ज़्यादा है दैट आई एम नॉट श्योर कि 570 के अंदर कहीं पे भी सीट मिल पाएगी। 650 वालों को भी आई थिंक नहीं मिलेगी। 2-3 साल से बच्चे जो है वो लगे पड़े हैं। 620 के स्कोर के ऊपर इज दैट 50,000 प्लस का रैंक आ रहा है अगर, और 50,000 ही गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो 620 के अंदर कैसे एडमिशन मिलेगी? और आई डोंट थिंक हम लोग वैसे हैं इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड कि हम लोग लाखों करोड़ों का लोन लेकर एंड डॉक्टर बनाएं, तो वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अभी हमने सोचा है कि इसी लाइन में बहुत सारा और बाकी हम लोग कर भी लेते हैं, आप लोग कोलैबोरेशन ही नहीं करने देते। इसकी बात तो मत जा रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक है ना? बस कर वो हम आगे बात करेंगे कोलैबोरेशंस को लेकर। काफ़ी लोग चिढ़ जाते हैं मैं जब प्रमोशन करती हूँ। एनीवेज, तो ऐसा है कि अभी इसी लाइन में बहुत सारा और स्कोप है, उसको ट्राई करेंगे। अरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मेडिकल के अंदर, यही जो फील्ड में मेरा इंटरेस्ट भी है, तो क्यों ना उनको चेकआउट करा जाए। चेकआउट नहीं, उनको वहाँ पे फॉलो करा जाए। चेकआउट नहीं कर रहे हैं अब हम। चेकआउट की एज निकल गई ना। प्रेशर जो है वो चीज़ों को लेकर नहीं लेना कि कंप्यूटर एग्जाम में ही बच्चा 2-3 साल लगा दे, तो इसका भी ऐसा कोई इच्छा नहीं थी, और हमारी भी ऐसी नहीं है। हमने इसको इतना प्रेशराइज नहीं किया तुझे यही करना है, अदरवाइज तुझे और कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग तो बहुत सपोर्टिव थे इन लोगों ने। इनको तो ऐसा था कि उधर से तो क्लियर हो गए, नहीं टेंशन मत ले और देख ले जो करना है। तो हम लाइटली लेते हैं कि इतना मतलब स्ट्रेस में मत आ जाना या डिप्रेशन में मत चले जाना, कोई बात नहीं। अरे हम सबने वो देखा, इट वाज दैट बच्चे जिन्होंने 4 साल ड्रॉप ले रखे हैं, 620 मार्क्स अब आए और अभी भी एडमिशन नहीं मिल पा रही है। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ठीक है, कुछ और करो ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर कंप्यूटर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो और कुछ जिंदगी में हम कर ही नहीं पाएंगे। 8th स्टैंडर्ड से बच्चों को कोटा में भेज देते हैं कुछ पेरेंट्स। अपनी चलो सबकी अपनी चॉइस है, या अपना कोई फ्यूचर बनाने का कोई एम कोई ड्रीम है अपना, लेकिन 8th क्लास से कोटा में भेज देना नीट को क्लियर करने के लिए, मतलब फ्यूचर बनाने के लिए बचपन ही ऑलमोस्ट खत्म कर देना, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई ही है, आपकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से मैं तो नहीं इस चीज से एग्री करती हूँ। एक बच्चे की जिंदगी तय कर दी हुई है सिंस 8th क्लास से, लाइक उसका माइंडसेट ही वो क्रिएट कर देना है कि वो और कुछ सोचे ही ना। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत हो गया नीट के बारे में बात करना। आपको बता दिया मैंने, जो स्कोर उसका आया है उसके अकॉर्डिंगली उसको सीट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में करवाने के लिए अभी हम इन चीज़ों पे लोन लेने के लिए अभी इच्छुक नहीं है। कोई जरूरत नहीं, ये चीज़ खत्म करते हैं हम और कहीं आगे बढ़ते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज है उन्हीं को हम ग्रैब करेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने अपना हेल्थ कोच का जो कोर्स है वो कहाँ से कंप्लीट किया है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 3 वेबसाइट्स थी, उनके मैंने वेबिनार्स लगाए, और 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। वो वेबिनार लगाने का मेरा मकसद ये था कि मैं जान पाऊँ कि वो क्या सिखाने वाले हैं अपने पूरे कोर्स के दौरान। जो भी उनका 12 वीक्स का, किसी का 15 वीक का कोर्स है, तो उसमें वो क्या हमें समझाने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं। क्योंकि बेसिक नॉलेज मेरे पास थी, तो मुझे और जो चीज़ें सीखनी थी, क्या वो मैं सीख पाऊँगी या नहीं सीख पाऊँगी। बट उन सारे वेबिनार्स में
मतलब मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन उन सारे वेबिनार्स में ऑलमोस्ट मेरे को एक ही चीज़ लगी, जो ये थी कि वो ये सिखाना चाहते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं, मतलब कैसे आप क्लाइंट से अर्न कर सकते हो। एक क्लास में तो मुझे ये भी सुनने को मिला कि हम आपको 8 से 10 सेंटेंसेस ऐसे बताएंगे जो आपको हर क्लाइंट के ऊपर बोलने हैं, आपको यही सेम चीज़ बोलनी है और आपका क्लाइंट जो है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मेरा मकसद था कि मैं जान पाऊँ और ज़्यादा फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और मैं लोगों को जहाँ तक हो सके अच्छा गाइड कर पाऊँ। मुझे वो सब नहीं सीखना था, इसीलिए फिर उदय ने मुझे बताया कि वो एक यूडमी ऐप है, आप वहाँ से बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हो। इवन कि सिर्फ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर नहीं, हर फील्ड के कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जब मैंने वहाँ पे सर्च किया और देखा कि उनकी क्लासेस, उनके लेक्चर्स भी मैंने देखे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत ही जेन्युइन फीस के साथ वो आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, मतलब आपको नॉलेज और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। तो जितना मुझे वहाँ से सीखना था मैंने सीखा, और भी उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको मैंने टिक कर लिया है, उनको भी मैं फ्यूचर में करने वाली हूँ धीरे धीरे, 1 बाय 1। बहुत सारी फीस जो है वो चार्ज करते हैं जितने भी डाइटिशियंस हैं। अगर हम बात करें 3 मंथ्स का कम से कम भी 15,000 14,000 रुपीज उनकी चार्जेस होते हैं। आई डोंट थिंक इतना होना बहुत चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए। इट्स डिमोटिवेटिंग पीपल कि हमें वो सोचते हैं कि यार अगर फिट होना है तो खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं चाहूँ, मैं बिल्कुल मिनिमम कर दूँ फीस। अगर मैं मान लो कि मैं 1,000 रुपीज़ पर मंथ ले रही हूँ और मेरे पास 50 क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, तो 50,000 रुपीज़ आराम से पर मंथ का कमा सकती हूँ। लेकिन मैं अभी वो चीज़ें नहीं करना चाहती। जो एडवाइस मुझे बेस्ट लगती है मैं आपको अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पे ही दे देती हूँ। धीरे धीरे हम वो सब चीज़ें शुरू करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को प्रोग्राम करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए, और कम से कम फीस में हम वो सारा कुछ करेंगे। आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये ऐप है, अगर आप ये सोचो कि हम इसकी प्रमोशन कर रहे हैं यूडमी ऐप की, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई कोलैबोरेशन के साथ नहीं की है। हाँ। वो लोग हमें जानते तक नहीं है, जैसा कि आप लोगों को तो पहले ही प्रॉब्लम होती है हमारे कोलैबोरेशंस करने से। हाँ, कोलैबोरेशन को लेकर काफ़ी लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं। जब भी मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन करती हूँ तो उसकी भी हमने बात आज यहाँ पे करनी थी। मैंने पिछली वीडियो में मल्टीविटामिन प्रमोट किए फाइटिका के। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपको रैंडम कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना चाहिए, लोगों की हेल्थ के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। हम नहीं करते रैंडम। सीरियसली, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करती हूँ तो आपकी यहाँ पे बहुत गलत आप सोच रहे हो। अगर मुझे रैंडम कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना होता तो मेरी हर वीडियो में प्रमोशन होती है। 8 से 9 वीडियोस में अपलोड करती हूँ एवरी मंथ। तो इतनी ब्रांड्स हमें कोलैब करते हैं कि हर वीडियो में प्रमोशन हम कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं वही सिर्फ प्रोडक्ट जो है प्रमोट करना पसंद करती हूँ जो मैं खुद यूज कर सकती हूँ, लोगों को जो मेरे लिए है, राइट? बिल्कुल ट्रस्ट है। मैं उस ट्रस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहूंगी। हमेशा मम्मा ने यही कहा है, कोई भी डील आई है, कोई भी प्रोडक्ट आया है, वो लोग दे वर ऑलवेज लाइक मैम आपकी जो ऑडियंस है उनका बहुत ट्रस्ट है। जब आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हो या उनको गाइड करते हो उसको लेकर, तो वो उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें कन्विंस भी करने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी किए हैं कि आप कर दीजिए प्रमोट। हम नहीं करते हैं। Because मैं इनको हमेशा कहती हूँ, जब क्योंकि ये लोग बात करते हैं मैं उनसे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डिटेल मंगवाओ, पहले डिटेल मंगवाओ, देखें कि प्रोडक्ट में है क्या है, प्रोडक्ट को स्टडी करो तो नहीं है, स्टडी करो प्रोडक्ट को, अगर अच्छा है तो ही प्रमोट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ऐसा कभी मत सोचो कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके आपकी हेल्थ के साथ कभी भी खिलवाड़ करने का सोच सकती हूँ। मेरे को याद है कि थोड़ा टाइम पहले, कम से कम भी 8-9 महीने पहले, मुझे एक फेस क्रीम का एक प्रमोशन करना था। तो मैंने वो क्रीम जब मंगवाई तो मैंने पहले उसको 1 वीक तक खुद के फेस पे ट्राई किया, बट मैंने देखा कि मेरे फेस पे दाने होना स्टार्ट हो गए थे, रेडनेस आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने जैस्मिन को बोला कि उनको मना कर दो कि हाँ नहीं, हम नहीं कर सकते आपके साथ काम। जबकि उन्होंने हमें रेवेन्यू भी बढ़ाने के लिए बोला कि हम आपका इतना अमाउंट में सेट हुआ है, हम आपको इतना दे देंगे, आप इसको एक बार कर दो। तो मैंने कहा, उन्होंने वैसे 2 वीडियोस के लिए हमें बोला था, लेकिन मैंने 1 वीडियो भी उनके साथ नहीं की थी, मैंने उसी टाइम उनको मना कर दिया। आपको गिनाना नहीं चाहते, ये चीज हम लोग अपने आप ही बैक एंड में हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ इसीलिए आपको की ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को पता रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड। हाँ, कि आप क्यों कर रहे हो। आज तक अबाउट 5 इयर्स हो चुके हैं हमें यूट्यूब चैनल रन करते हुए, एंड आज तक हम लोगों ने कभी भी इन चीजों पे बात नहीं करी। ये चीजें हम खुद जानते हैं, हमारे एथिक्स ऐसे हैं कि हम नहीं करेंगे ये चीजें, और हमें जरूरत भी नहीं लगी कि हम लोगों को बताएं, उन्हें गिनाएं कि हम तुम्हारी भलाई कर रहे हैं। नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बट क्योंकि बार बार ये चीजें आती है, देखो मैं भी क्रिएटर हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। सभी लोग जो काम करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। अभी भी देखो हम पंखे के बिना और एसी के बिना बैठे हुए हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, और एक वीडियो को शूट करना, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत गर्मी होती है। तो एक वीडियो को शूट करना, एडिट करना, उससे फिर कंटेंट सोच के लेके आना, हर चीज़ में बहुत मेहनत जाती है। तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं,
आई थिंक मैं आपको अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करती हूँ, तो इतना तो हमारा भी राइट बनता है कि हम अगर कोई ब्रांड हमारे साथ कोलैब करता है तो लाइफस्टाइल को बढ़िया करने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए हम कुछ चीज़ें करें, लेकिन हमेशा बेस्ट ही करूँगी, अच्छा ही करूँगी, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। 2 से 3 कोलैबोरेशन बस मैं करती हूँ पूरे मंथ में, करने को मैं 8 से 9 भी कर सकती हूँ। ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले हैं जो आपको नुकसान, यू कैन ट्रस्ट मी। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं, जो मैं खाती हूँ वही आपको रिकमेंड करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज उदय मेरी कंपनी कर रहा है, मैंने सोचा कि यार व्यूअरशिप जो है वो कम हो गई है, थोड़ी बढ़ा देते हैं। आजकल मैम को देखने नहीं चाहते लोग। एक्सक्यूज मी, और क्या इनकम कहाँ से आएगी? लोग व्यूज दे नहीं रहे हैं, कोलैबोरेशन हम लेते नहीं। आज पूरी वीडियो में कोलैबोरेशन चलनी है। चलो अच्छा, बादाम को लेकर मैंने पिछली वीडियो में आलमंड्स खाए थे, वो भी सोक्ड आलमंड्स। मैंने उनको पील नहीं किया, मैं उनको पील्स के साथ ही खाती हूँ हमेशा। तो भी मुझे कमेंट्स में एडवाइजेज आई थी कि पील करके खाना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको पूरा पता नहीं है, आप नॉलेज ले लो पहले, ये सब बोला गया था। देखो कोई भी एक चीज़ है ना, जो मैं बोल रही हूँ कि ये सही है, दूसरा कोई और बोलेगा वो गलत बोलेगा। देखो अगर हम साइंटिफिकली जाएं तो जो बादाम होते हैं वो कोटेड होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ। तो जो एंजाइम हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब उनके अंदर वो रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम बादाम को सोक कर देते हैं, जैसे कि रात भर अगर हम उसको सोक कर देते हैं और सुबह उसको वॉश करके अगर हम खाते हैं, तो वो जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं और फिर आराम से आप उनको खा सकते हो। और जो उसका बादाम का पील होता है उसमें हमको विटामिन ई मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, उसमें हमको फाइबर मिलता है। तो अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो न्यूट्रिएंट्स आप खो दोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बादाम को पील के साथ खाती हूँ, लेकिन हमेशा बादाम को सोक करके खाती हूँ। सोक करके हर कोई खा सकता है, बाकी वही है कि आपका डाइजेशन कैसे काम करता है। मैंने हमेशा कहा है कि कोई एक चीज़ मुझे सही लग सकती है, दूसरे को गलत लग सकती है। आप मेरी सुनो, किसी और की सुनो, कंफ्यूज मत हो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो बेस्ट टीचर है ना मैं हूँ ना कोई और है, आपका बेस्ट टीचर जो है वो आपका खुद की बॉडी है। लिसन टू योर बॉडी। आपने कोई भी चीज़ खाई है, वो कैसे आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर रही है, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है, वही चीज़ जो है वो मैटर करती है। तो उसी पे आपको ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, काम करना चाहिए। चाहे आप मेरी भी मत सुनो, किसी और की भी मत सुनो, बट प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा, दूध मैंने पिया था ब्रेकफास्ट के साथ पिछली वीडियो में, तो उसके लिए भी मेरे को नमक के साथ आपको दूध नहीं पीना चाहिए, वो हार्मफुल होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अगर हम आयुर्वेदा की उसमें जाएं तो फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा है कि हम आयुर्वेद की सभी चीज़ों को फॉलो करने बैठेंगे तो हम शायद पूरा दिन वही चीज़ वॉच करते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। उतना कोई भी नहीं कर पाता, सबका जो लाइफ है उतनी स्पीडी है, नीड है भी नहीं है कि इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, इतना डरने की खाने से पहले, किसी चीज़ को पीने से पहले। बेसिक नॉलेज जो है वो यही है कि आपको कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, विटामिन और मिनरल्स चाहिए। वो जरूरी है आपको कंज्यूम करना एक हेल्दी बॉडी के लिए। सबसे क्लियरेस्ट एग्जांपल है कि मैम ने यहाँ पे लूज करा वेट अपना, सो उन्होंने नहीं पढ़ा आयुर्वेदा या उन्होंने नहीं पढ़ा कोई भी स्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह, कुछ नहीं। इट वाज जस्ट सिंपल बेसिक रूल्स। आपका कैलोरी इनटेक कितना है, आपका वर्क कितना है। बाकी ये है कि दूध की बात करें कि दूध को नमक के साथ नहीं खाना चाहिए। देखो आपको सूट नहीं करता है तो मत खाओ। अगर आपको अजीब सा कुछ रिएक्शन आपको फील होता है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप मत खाओ। इतने सारे शेफ इतनी सारी रेसिपीज बनाते हैं दूध को ऐड करके। मटर पनीर में हम लोग क्रीम ऐड करते हैं, अगर हम बोलें कि क्रीम चिकन में हम लोग दूध ऐड करते हैं, शाही पनीर में हम दूध ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। डाउट मन में बन जाता है ना, उसकी वजह से बंदा हर चीज खाने से डरता है। और आप जो लोग सारा कुछ खा रहे हैं वो एट मेंटल पीस है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। देखो मेरा यहाँ पे ये कहने का मकसद नहीं, मैं ये प्रमोट नहीं कर रही आपको कि आप कॉम्बिनेशंस का अगर ख्याल रखना चाहते हो तो प्लीज आप मत रखो। अगर आपको कुछ उससे नुकसान हो रहा है तो नुकसान झेलो आप, और फिर भी खाओ। मैं आपको ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको सूट करता है तो आप खाओ। अब मेरे फादर इन लॉ 80+ है, मेरे मदर इन लॉ 70+ है, मेरे हस्बैंड 50+ है और मैं 40+ हूँ। हम लोगों ने ऐसा कभी कोई ध्यान नहीं किया। और मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है ब्रेकफास्ट में दूध लेना। मैं तो दूध पहले पीती भी नहीं थी। फादर इन लॉ की बात करूँ वो 80+ है, मम्मा देखो, और सब लोग इनको तो सालों से आदत है कि ब्रेकफास्ट में वो लोग मिल्क लेते ही लेते हैं और कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज उनको नहीं है। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज आप मत लो, मैं आपको यही गाइड करूंगी। अगर आपके हेल्थ इश्यूज कंफर्म्ड है कि दूध पीने से ही सॉल्टी चीजों के साथ हो रहे हैं तो मत लो। वैसे तो आयुर्वेद में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको लाइन वाइज गिना सकती हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। और
मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप वो सभी चीजें फॉलो नहीं कर सकते और नहीं कोई करते भी नहीं होंगे, कर सकता, कोई भी हमारा नहीं कर लाइफस्टाइल ऐसा नहीं रहा हाँ, है। हमारे बीच में तो आपस में कई बार मैं पानी नहीं पीती हूँ, चलो मैं खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद पानी पीती हूँ, ये तो उस चीज़ को भी नहीं मानते। कहते हैं साइंस इस चीज़ को बिल्कुल वो करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता हार्म कि अगर आप खाने के बाद एकदम से यार पानी हम लोग पी लेते इतने हो। हम ये जो नॉलेज हमें मिलेगी पानी नहीं पीना चाहिए, कब कब मिली है? 5 साल पहले, 7-8 साल पहले बिल्कुल, हम लोगों उसके ने ज्यादा पहले इसके ऊपर, जब से इंटरनेट का असर आया ना, तब से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर कंफ्यूज होने लगे कंफ्यूजन आ गई है। हमेशा कहती हूँ लिसन टू योर बॉडी। मैं अभी भी आपको यही कहूंगी, लिसन टू योर बॉडी। दाल के साथ दही नहीं खाना चाहिए, ये भी बोला जाता है। हम लोग तो हमेशा दाल राइस और साथ में दही जरूर खाते हैं। तो सूट करने की बात है, आप हल्का फील कर रहे हो, हैवी फील कर रहे हो, ब्लोटेड फील कर रहे हो, किस चीज़ को खाने से आप कैसा फील कर रहे हो, आप वॉच करो, उसी पे काम करो। वो एक लाइन थी आइंस्टाइन की, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ऐसे बनती है कि जो पर्सन के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, वो अपनी जिंदगी में खुश रह रहा है। कम सोचो, क्योंकि जो बंदा ये सोचे ना ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो सब सोच के डरता रहेगा। जो बंदा है ना, यार मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मैं सब खा रहा हूँ, और वो मस्त रहता है, वो मस्त रह रहा है। अपना कंट्रोल रखो, अपनी डाइट का कंट्रोल रखो, सब खाओ, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जैसे आपको खाना है वैसे खाओ। ये मुझे सुना रहा था। हाँ, मैं तो आपको, मैं किसी को नहीं सुना रहा वैसे मम्मा, मैं किसी को नहीं सुना रहा है। हाँ, कि अपने ऐसे डर डर के मत खाओ मम्मा, मैं ये किसी को नहीं सुना रहा। अच्छा, जो मुझे लोग बोलते हैं कि स्टिक टू योर कंटेंट मैम, आप व्लॉग बनाते थे व्लॉग बनाते रहो, आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, आप ज़्यादा हमें नॉलेज देने की कोशिश मत करो, अपने बच्चों को एडवाइस करो, हमें एडवाइस मत करो। देखो मैं अपने बच्चों को भी ज़रूर एडवाइस करती हूँ, उनकी एज ऐसी है कि जो उनको लेनी है एडवाइस वो लेते हैं, जो नहीं लेनी है वो नहीं लेते हैं। आपको भी सेम चीज़ है, तो आप भी जो एडवाइस लेना चाहते हैं प्लीज़ उसी एडवाइस को लीजिए। बाकी आपको कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी मैंने बोला है वो आपको सब कुछ करना है। बहुत लोग हैं वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं कुछ भी कॉन्टेंट डालती हूँ, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या वीडियो डाली है, वो इतना प्यार करते हैं हर कंटेंट को। हर वीडियो में उनका बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही रिस्पेक्टिव जो है वो उनका कमेंट आता है, और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ अपने आप को कि इतना लोग मुझे प्यार दिखाते हैं। क्रिटिसाइज़ करते हैं जो लोग, उनके साथ में मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं है। मैं कहती हूँ कि ज़रूर आप क्रिटिसाइज़ करो, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बीइंग ह्यूमन थोड़े से आप वर्ड्स जो है वो चूज़ कर लो बोलते वक्त, क्योंकि मैं कभी किसी को गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ बोलने के लिए। और थोड़ा सा कई बार फिर बुरा लगता है कि आप अच्छी एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हो, लोग आपको इस तरह से तू तड़ाक करके या कुछ भी गलत वर्ड यूज़ करके बात करते हैं। ग्रीडी वर्ड जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो आई थिंक किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी। एक ग्रीडी है, एक हेट है, एक एनिमी, ये तीनों बड़े शब्द होते हैं। कहते हैं किसी के साथ किसी के लिए भी ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो बस उतना ही कहूँगी, बाकी मैं किसी को रोक नहीं सकती, जैसा किसी का पर्सपेक्टिव है, जैसा फ्रीडम है आपको अपनी बात, और फ्रीडम है अपनी बात कहने का, और फ्रीडम है कि जैसे वो कहना चाहते हैं वैसे कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, पावर दिया ना, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी एक दो चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, और कोई चीज़ आपको ऐसी है जो बुरी भी लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही, बताना बुरी बात नहीं है, किस तरीके से बताया जाता है यार, वो थोड़ा सा फील होता है कि अगर मैं आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, अगर मैंने कहीं आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएट नहीं किया तो आप बिल्कुल। हमारा टारगेट ये है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो ये नहीं कि हम सिर्फ वीडियो में दिखा रहे हैं, जो नीचे कमेंट बॉक्स है वो भी मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है, सब लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन ही जाता है। मुझे तो हमेशा से प्राउड रहा है कि जो मेरी शिप अप योर लाइफ फैमिली है वो बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव फैमिली है। हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, सेफ बबल है ये, बिल्कुल। अपनी वीडियोस में भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो जस्ट इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये आपके साथ, थोड़े आपके जो डाउट थे मैंने उसको क्लियर किया। और बाकी आगे से भी आपको कोई मेरी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, यू कैन से मी, यू कैन क्रिटिसाइज मी, बट प्लीज़ चूज़ योर वर्ड, बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं, वो भी रिक्वेस्ट फॉर्म में। करें वीडियो, बिल्कुल। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, सूट्स की शॉपिंग कौन कौन दिखना चाहता है वो भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि पता चला मैं वो ब्लॉग बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है वो वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने सूट्स की कलेक्शन पे दिखा दूंगी, और साथ में आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसा फैब्रिक और कैसा प्रिंट चूज़ करती हूँ, और क्या है मेरा सीक्रेट ऐसा कि आपको मेरे सूट्स जो हैं वो लुक वाइज काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।